मित्तल परिवार के सामने आज दादी जी की पूरी सच्चाई आ गई। अपनी सच्चाई उजागर होने के बाद दादी जी हाथ जोड़कर रोते हुए सभी से माफी मांगने लगी। तभी दादी जी ने सबके सामने कबूल किया, राध्या को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए मैंने ही एक तांत्रिक की मदद ली थी। उसी की तांत्रिक विद्या से मैंने पूरे परिवार को 10 साल पीछे भेज दिया था और राध्या को 10 साल आगे दादी जी की ये बात सुनकर ओंकार जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, माँ आपने बहुत बड़ी गलती की है। यह ऐसी गलती है जिसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। मुझे आपसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि आप राधा के साथ साथ पूरे परिवार के साथ भी इतना बड़ा अन्याय कर सकती हैं। आपने अपने ही परिवार की खुशियां छीन ली और हम सभी को दर्द और परेशानी में डाल दिया। तो शुरुआत करते हैं आज इंटरेस्टिंग वीडियो में। सभी का स्वागत है। आज मित्तल परिवार में अहेम और एकता की शादी हो रही थी। तभी राध्या सभी लोगों से रोते हुए कहती हैं, आप हमें क्यों नहीं पहचान रहे हैं? आप हमारे साथ ऐसे क्यों अनजान बनकर रहे हैं? तभी ओंकार बोलते हैं, तुम कौन हो बेटा? हम तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं। तभी राध्या कहती है, पापा जी आपने मुझे इस घर में बहू बनाकर लाए थे और मेरी शादी प्रथम सर से हुई थी 2025 में। राध्या का यह बात सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रथम कहता है कि मेरी शादी कब हुई थी? तभी राध्या बोलती है, हाँ प्रथम सर आपकी शादी हो चुकी है। तभी दादी जी गुस्से में कहती हैं, यह लड़की हम लोगों को फंसा रही है, पता नहीं कहाँ की है और हमारे घर में आकर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। तभी रजनी जी कहती हैं, देखो बेटा हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाला जाए, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे घर से बाहर चली जाओ। राध्या रोते हुए कहती है कि माँ जी आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपकी बहू राध्या हूँ। तभी एकता भाभी कहती है, देखो तुम हमारी शादी में रुकावट बना रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। तभी राध्या अपने बैग से अपनी और प्रथम की शादी की फोटो निकालकर सभी को दिखाती है और कहती है, देखिए मेरी और प्रथम सर की शादी वर्ष 2025 में हो चुकी है। यह रहा उसका सबूत। जैसे ही मित्तल परिवार के सभी लोगों ने राध्या और प्रथम की शादी की तस्वीर देखी, उनके होश उड़ गए। सभी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घर में सन्नाटा छा गया और हर कोई यह सोचने लगा कि आखिर यह सब कैसे संभव हो सकता है। दादी जी गुस्से में बोली, यह फोटो किसी दुकान से एडिट करवाया गया है ताकि यह लड़की हमारे प्रथम को फंसा सके और उससे शादी कर सके। राध्या रोते हुए बोली, आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी शादी प्रथम सर से हो चुकी है। लेकिन राध्या की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दादी जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इस लड़की को अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो। यह हमारी अहम की शादी तोड़ने के इरादे से इस घर में आई है। दादी जी का आदेश सुनते ही घर के लोग राध्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। राध्या फूट फूट कर रोते हुए कहती हैं, कृपया मुझे घर से मत निकालिए, मेरी बात सुनिए, मैं प्रथम की पत्नी हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। राध्या रोते हुए सड़क पर चली जा रही होती है। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और पूछता है, बेटी क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? राध्या रोते हुए कहती है, देखिए ना आज मेरे ही परिवार के लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर वह आदमी कहता है, अच्छा ऐसी बात है। राध्या आगे कहती है, जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई है वह भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, उसने भी मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह आदमी गंभीर होकर पूछता है, बेटी यह सब कब से हो रहा है? राध्या जवाब देती है, यह सब पिछले 2 दिनों के अंदर हुआ है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं मार्केट से घर वापस आई सब कुछ बदल गया। घर में कोई भी मुझे पहचान नहीं रहा था। यह सुनकर वह आदमी कहता है, बेटी तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक तांत्रिक का पता बताता हूँ, तुम उनके पास जाओ, शायद वही तुम्हारी इस परेशानी का समाधान कर सकें। राध्या को आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वह तुरंत उस तांत्रिक के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। जैसे ही राध्या तांत्रिक के सामने पहुंचती है, तांत्रिक उसे देखकर कहती है, राध्या बेटी मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तांत्रिक के मुंह से अपना नाम सुनते ही राध्या हैरान रह जाती है। वह हाथ जोड़कर पूछती है, तांत्रिक जी आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी मुझे सब मालूम है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम यहाँ किस वजह से आई हो। यह सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, देखिए ना तांत्रिक जी, आज मेरे ही घर के लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और उनके घर में क्या कर रही हूँ। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूँ।
तांत्रिक तुरंत राध्या को समझाते हुए कहती है, नहीं बेटी, ऐसी बातें कभी मत सोचो। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं तुम्हारी पूरी परेशानी जानती हूँ और वादा करती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगी। तभी तांत्रिक राध्या से कहती हैं, राध्या बेटी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें इसलिए नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि वे लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, जबकि तुम 10 साल आगे आ चुकी हो। तांत्रिक की यह बात सुनते ही राध्या बिल्कुल चौंक जाती है और घबराकर पूछती है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? तभी तांत्रिक गंभीर स्वर में कहती है, यह सब मैंने किया है। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तांत्रिक कहती है, राध्या, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तुम्हारी दादी जी ने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। उनका मकसद था कि तुम प्रथम को भूल जाओ और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तांत्रिक की यह बात सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। राध्या अपने मन में सोचने लगती है, तो दादी जी ने मुझे इस घर से बाहर निकालने और प्रथम घर से अलग करने के लिए यह सब किया था। ये सोचकर राध्या फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगता है। तभी तांत्रिक उसके पास आकर कहती है, राध्या बेटी, तुम चिंता मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। मैं तुम्हारे परिवार को फिर से एक कर दूंगी और समय को भी पहले जैसा बना दूंगी। तांत्रिक की बात सुनकर राध्या की आंखों में उम्मीद तो जाती है, लेकिन उसके मन में दादी जी के लिए गहरा दुख और गुस्सा भी भर जाता है। राध्या कांपती हुई आवाज में कहती है, दादी जी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने तो हमेशा इस परिवार को अपना परिवार माना था। तांत्रिक सिर झुकाकर कहती है, बेटी, उस समय दादी जी को लगा था कि तुम्हारी वजह से परिवार बिखर जाएगा, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी अचानक तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। तांत्रिक घबराकर कहती है, हे भगवान, यह अच्छा संकेत नहीं है। राध्या डरते हुए पूछती है, क्या हुआ तांत्रिक जी? तांत्रिक कहती है, जिस तांत्रिक शक्ति से मैंने समय को बदला था, वह अब मेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है। अगर आज रात सब कुछ ठीक नहीं किया गया, तो तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए अलग अलग समय में फंस जाएगा। यह सुनते ही राध्या के होश उड़ जाते हैं। उधर मित्तल हाउस में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर लगी घड़ियां अपने आप तेजी से घूमने लगती हैं। कभी सुबह का समय दिखाई देता है, तो कभी रात का प्रथम भी यह सब देखकर परेशान हो जाता है। उससे बार बार राध्या का चेहरा दिखाई देने लगता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वह कौन है। अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान था। उधर तांत्रिक राध्या को लेकर एक पुराने मंदिर में पहुंचती है। वह कहती है, यहीं से समय का द्वार खोला गया था, अब यहीं से बंद करना होगा। मंदिर के अंदर एक प्राचीन यंत्र रखा होता है जो लाल रोशनी छोड़ रहा होता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करती है। अचानक मंदिर की जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। राध्या डर जाती है। तभी उस यंत्र से काला धुआं निकलता है और एक भयानक छाया प्रकट हो जाती है। छाया गरजती हुई आवाज में कहती है, समय के साथ खिलवाड़ करने की सजा सबको मिलेगी। राध्या और तांत्रिक दोनों घबरा जाती हैं। तांत्रिक समझ जाती है कि यह उसी काली शक्ति का प्रभाव है जिसे उसने वर्षों पहले जगाया था। वह राध्या से कहती है, बेटी, अब सिर्फ तुम्हारा प्यार ही इस शक्ति को हरा सकता है। उधर प्रथम को अचानक एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के अंदर उसकी और राध्या की तस्वीर रखी होती है। तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में यादों का तूफान आ जाता है। उसे याद आने लगता है कि